क्या आप जानते हैं, रामायण में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने एक भी शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी युद्ध का सबसे बड़ा वरदान उसी ने तोड़ा। और वो रणभूमि में नहीं, अयोध्या में था। लंकापुरी के बाहर रणभूमि जल रही थी। मेघनाद, जिसे देवताओं ने भी इंद्रजीत कहा, अपने रथ पर अडिग खड़ा था। उसका विश्वास किसी सेना पर नहीं था, किसी अस्त्र पर नहीं था, बल्कि अपने वरदान पर था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, जो 14 वर्षों तक कभी सोया न हो, वही मेरा वध कर सकता है। लक्ष्मण सामने थे, न थकान, न भय, न आंखों में नींद की कोई रेखा। बाण चलने लगे, आकाश फटने लगा, धरती कांप उठी। एक क्षण ऐसा आया जब लगा युद्ध का पलड़ा मेघनाद की ओर झुक रहा है। उसी क्षण रणभूमि से बहुत दूर अयोध्या में एक दीपक कांप गया। उर्मिला गहन निद्रा में थी। ये साधारण नींद नहीं थी, ये वही निद्रा थी जिसे लक्ष्मण ने कभी स्वीकार नहीं किया। जब निद्रा देवी लक्ष्मण के पास आईं, तो उन्होंने कहा, मेरी नींद किसी और को दे दीजिए। और वही नींद उर्मिला को वरदान बनकर मिली। 14 वर्षों की निद्रा, न विश्राम के लिए, न सुख के लिए, बल्कि कर्तव्य के लिए। रणभूमि में लक्ष्मण ने बाण उठाया और उसी क्षण मेघनाद का वरदान निःशब्द टूट गया, क्योंकि उस बाण में केवल शक्ति नहीं थी, उसमें निद्रा देवी का दिया हुआ उर्मिला का त्याग समाहित था। बाण चला, मेघनाद गिर पड़ा, आकाश शांत हो गया, रणभूमि स्तब्ध रह गई। और तब उसकी पत्नी सुलोचना आगे आई। उसने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, इस भ्रम में मत रहना कि यह विजय केवल रणभूमि की है, ये 2 सतियों के भाग्य का परिणाम है। वन में लक्ष्मण विजयी खड़े थे और अयोध्या में उर्मिला अब भी मौन निद्रा में थी। रामायण का सबसे बड़ा युद्ध यहीं समाप्त हुआ। एक ने बाण चलाया और एक ने अपनी नींद अर्पित की। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें।